जो कल असी विचार की सी, सिद्धा ने सतगुरु गुरु नानक देव महाराज के अगे अपने सवाल रखे हैं तो गुरु नानक देव महाराज ने उन्होंने सवालों का जवाब अज 56वीं पौड़ी के दिता है। 56 जो पौड़ी है उसका जवाब दिता है। कल गुरु पातशाह जी नूं सिद्धा ने जो सवाल किए कि सतगुरु जीओ, ये गुरु नानक हे बाले, ये दस सानू ये गल समझाओ कि कुबुद्ध किवें मिट सकती है, भैड़ी मत किस जगह ते टिक के ये दुरमत किवें हटे, किहड़ा टिकाणा है जिथे दुरमत कुबुद्ध जां भैड़ी मत दूर हो जाए, खत्म हो जाए। ये पहला सवाल सी जो सिद्धा ने गुरु नानक देव पातशाह दे के रखा। दूजा सवाल सी जीवन का मकसद, जीवन का तत्त, जीवन की असलीयत इंसान ना समझ के मौत के सहम में फसिया रहिंदा है, फिर जिस तो उन्होंने कुछ छड़ा भी नहीं सकता, कोई बचा भी नहीं सकता। दसो इस असलीयत नूं मनुख किवें समझ लवे, फिर भी मनुख क्यों नहीं परमेश्वर दे नाल जुड़दा। डरिया होया है, सारा कुछ घबराया होया है, पर फिर भी असलीयत नूं नहीं समझदा। किहड़ी जुगती है, किहड़ा ढंग है जिस नाल मनुख असलीयत नूं समझ लवे। तुसी कहंदे, सिद्धा ने कहा बाबा जी तुसी आखदे हो कि शब्द तो बिना मनुख की इज्जत नहीं बनती, भाव साख नहीं बनती, ना ही इस संसार विच ना ते प्रभु के दरबार विच। ते फिर मनुख शब्द नाल ना जुड़ के अपनी इज्जत क्यों गवा रहा, भी शब्द नाल ना जुड़ के अपनी इज्जत क्यों गवाउंदा है। तुसी तो गल कहंदे हो भी शब्द तो बिना गल बननी नहीं, शब्द तो बिना इज्जत मिल नहीं सकती, मान मिल नहीं सकता, मौत का भय दूर नहीं हो सकता। मनुख फसिया तो मौत के भय विच है, डरदा भी है, सहमिया भी होया है, हर वेले यही है कि हाय मर ना जावां, मौत ना आ जाए। पर फिर भी ये क्यों नहीं ये गल समझदा, शब्द नाल क्यों नहीं जुड़दा, शब्द की जिंदगी का आधार क्यों नहीं बनता। अगला सवाल सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी के सन्मुख पेश किया गया सिद्धा वालों कि तुसी ये गल दसो, जिहड़ा मनमुख है, मूर्ख है, जो तत्त नूं ना समझे, असलीयत नूं ना समझे, दुरमत खत्म नहीं करता, कुबुद्ध नूं खत्म नहीं करता, भैड़ी मत नूं खत्म नहीं करता, शब्द नाल सांझ भी नहीं पाउंदा, फिर वो असलीयत किवें समझ आवे कि मैं संसार भवजल दे परले किनारे ते नहीं पहुंच सकता। असलीयत किवें समझ आवे। सारा कुछ मनुख करी जांदा लेकिन असलीयत नूं फिर भी नहीं समझदा। किवें परले कंढे जा लगे, किवें परमेश्वर के दर ते प्रवान होवे, ये गल उहनूं समझ किवें आवे। ये कुछ सवाल सी जो गुरु नानक देव महाराज के अगे सिद्धा ने 55वीं पौड़ी दे विच रखे सन। तो अज असी पौड़ी नंबर 56 तो विचार शुरू करते हैं, जिहदे विच गुरु पातशाह जी नूं
गुरु पातशाह जी ने सिद्धा वालों पूछे हुए सवालों के उत्तर जिहड़े हन वो दिते हैं। तो सतगुरु जी दे बचन हन, को बुद्ध मिटै गुर शब्द विचार, सतगुर भेटै मोख द्वार। बुद्ध मिटै गुर शब्द विचार, सतगुर भेटै मोख द्वार। तत न चीनै मन मुख जल जाए, दुरमत विछड़ चोटां खाए। मानै हुक्म सबे गुण ज्ञान, नानक दरगाह पावै मान। मानै हुक्म सबे गुण ज्ञान, नानक दरगाह पावै मान। जितने औखे सवाल सिद्ध पुछते ने उन्नी ही गंभीरता नाल, उन्नी ही डूंघाई दे नाल गुरु बाबा जी उहदे जवाब दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। एक एक जवाब सतगुरु का एक एक बोल बड़ा कीमती है। जीवन के हर मार्ग के विच, हर पहलू के उत्ते गुरबाणी में लिखा हुआ हर बोल काम आता है। बस कुबुद्ध करके, दुर्मत करके, भैड़ी मत करके असी जीव उस गुरु के बोलों नाल साझ नहीं पाते। ये शब्द है ही गुरु के बोल, जो गुरबाणी है गुरु के बोल हैं, क्योंकि हुक्म अकाल दा है ते बोले गुरु ने हैं। सतगुरु जी ने आप ही गल मनी है, आप गल कही है, हूँ आपूं बोल ना जानदा, मैं कहा सब हुक्माओ जियो। जो हुक्म होया वो बोल लिखे हैं, वो बोल बोले हैं। तो ये जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी, ज्ञान वे लालो है। ये खसम दे बोल हैं। हुण खसम दे बोल ही खसम नाल मिला सकते हैं। ख्याल करने वाली गल, समझण दी गल है। जे किसी नूं मिलना होवे ते मिलन दी जुगती भी तो पता होवे। जिहड़े खसम दे बोल हैं जो शब्द रूप विच साडे सामने गुरु ने रख दिते, वो बोल ही सानू करतार दे दर ते उत्ते ले जा सकते हैं। होर कोई तरीका, होर कोई साधन है नहीं। तो गुरु नानक पातशाह जी ने सिद्धां नूं दस्सिया है, कहन लगे कि बुद्ध कारण, भैड़ी मत कारण इंसान हमेशा ही झूठ अते भैड़े कम्मां विच मस्त रहिंदा है। समझ ना होने करके, भैड़ी मत करके, दुर्मत करके ये हमेशा ही झूठ ते भैड़े कम्मां विच ही मस्त रहिंदा है। दूजे लफ्ज़ां विच ये लफ्ज़ आपां वरत लईए कि अजिहा मनुख झूठ ते भैड़ दा एक अड्डा बन जाता है, टिकाणा बन जाता है। जिवें शराबियां दे अड्डे हुंदे हन, जुआरियां दे अड्डे हुंदे हन, वो आपो अपने अड्डियां ते जाके बैठ के अपने भैड़ कमाउंदे ने। इवें ही कुबुद्ध करके ये झूठ दा, फरेब दा
ਤੇ ਭੈੜ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਬੁੱਧ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਧੋ, ਇਹ ਕਬੁੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾ ਬੋਲ ਇਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਬੁੱਧ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਬਿੱਛੂ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ। ਨਾਮ ਸੁਣਤ ਜਨ ਬਿੱਛੂ ਡਸਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੁੱਧ ਗਿਰ ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕਿਤੇ ਬਿੱਛੂ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਬੁੱਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਬੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੁੱਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੀ ਕਬੁੱਧ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਹੀ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਭਾਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਸੋਚ, ਇਸ ਦੀ ਮਤ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁੱਭੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਬੁੱਧ, ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਪੁੱਠੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਬੜੀ ਕੁਰਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਕੁਰਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਕੌੜਾ ਹੈ। ਜੇਬਾਂ ਕੀ ਫੂੜ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਬੁੱਧ ਹੈ। ਕਬੁੱਧ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਬੁੱਧ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਮਨ ਦੀ ਖੋਟੀ ਮਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਿੱਧੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੋਟੀ ਮਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਭੇਖ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕਿ ਆਣਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਭੋਲਿਆ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਕਦੀ ਭੇਖਾਂ ਤੇ ਰੀਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਰੀਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੀਝਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਬਾਹਰ ਭੇਖਣਾ ਕਾਹੂ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਦਾ ਉਹ?
तो उसे मनुख की हालत की है। गुरु अमरदास महाराज ने मारू राग में एक बचन लिखा है, कहते ने दुरमत झूठी बुरी बुरियार, दुरमत झूठी बुरी बुरियार, औगण आरी औगण आर, कच्ची मत फीका मुख बोले, दुरमत नाम ना पाई है। मत भी कच्ची है, बोलना भी फिक्का। दुरमत करके नाम नाल कदी साझ नहीं पाਉਂਦਾ। अवगण ने आरी कंत ना भावै, अवगणा नाल भरी हुई कंत नूं भी चंगी नहीं लगती। दुनियावी जीवन च भी देख लो, गृहस्थ विच भी देख लो, गुणां नाल ही हर कोई साझ पाਉਂਦਾ भी गुण हन तो तुहाडे गुण चंगे लगते ने। अवगण आरी कंत ना पावे, मन की झूठी झूठ कमावे, अंदरों भी कूड़ी कपट है, जियों मैले है, मैले ही रहना, बाहरों भी माले ने गंदे ने, जियों भी गंदे ने। ये तो है नहीं भी वो अंदरों होर ते बाहरों होर होण। कहते ने सतगुरु जी कहते ने भी ये तो जो झूठे ने झूठ ही कमाउणगे। पिरका साओ ना जाने मूर्ख, स्वाद ही नहीं देखा कदी, बिन गुर बूझ न पाई है। क्योंकि गुरु की शरण पैन तो बिना जीवन की सुझी नहीं है, कुबुद्ध है। दुरमत खोटी खोट कमावै, तो किन्ने वधिया बोल गुरु पातशाह लिखते, कहते खोटा खोटियां गल्लां ही कमाउंदा है। श्रृंगार करे फिर खसम ना भावै, गुणवंती सदा पिर रावे, सतगुर मेल मिलाई है। सिद्धो असल गल गुणवंती नहीं सी, जिहड़ी गल गुरु पातशाह सानू समझाउंदे ने। जिन्नी देर तक शब्द दे नाल मनुख नहीं जुड़ता, उन्नी देर तक कबुद्ध मिट नहीं सकती। हुण बाबा जी कहण लगे सिद्धो तुसीं पुछिया कबुद्ध किवें मिटे। हुण सतगुर कहण लगे सतगुर दा शब्द विचारिया ही भैड़ी मत दूर हो सकती है। सतगुर दा शब्द विचारिया कबुद्ध मिटै गुर शब्द विचार। शब्द की विचार हिरदे च पक्की करन नाल परमात्मा ते पूर्ण भरोसा बनता है। भरोसा बनता अपने सतगुर दे उत्ते, जिवें मनुख शब्द नाल जुड़दा है। प्रभु की बंदगी विच उहदा चित्त जुड़दा है और किसी होर व्यक्ति नूं परमात्मा दे बराबर नहीं मनदा, किसी होर नाल अपनी साझ भी नहीं पाउंदा। ये शब्द दसदा है। ये गल्लां कित्थों समझ आउंदियां ने? शब्द विचार विचों। जद तक शब्द विचार विच नहीं जुड़दा, शब्द की विचार हिरदे विच नहीं आउंदी, उन्नी देर तक कदी भी भैड़ी मत ते कबुद्ध दूर नहीं हो सकते। गुरु महाराज समझाउंदे ने, कहंदे ने संसार दे रोग पैदा करन वाले भोगां नूं ओ कौड़े जान के त्याग देवे। जदों शब्द विचार करदा फिर वो त्याग दिंदा है। कदों त्यागदा है? जदों शब्द की विचार हिरदे विच वस जाए, पक्की हो जाए। दुनिया के भोग उन्हें चंगे ही नहीं लगते। प्रभु के प्रेम विच जुड़ के हमेशा कायम रहन वाले परमात्मा दे विच अपनी सुरत नूं जोड़ के रखता है। जदों कबुद्ध मिटदी है, शब्द की विचार हुंदी है, तो फिर अपनी सुरत परमेश्वर विच जोड़दा है ते सच जानो। कहते ने फिर वो किस तरह का हो जाता? कहते प्रभु वर्गा ही हो जाता है। तुसीं पुछिआ ना परला किनारा किवें पार करे? शब्द की विचार विच जुड़ के वो तो फिर शब्द के मूल केंद्र परमेश्वर वर्गा ही हो जाता है, जिहदे दर तो शब्द आया है। शब्द विच रंगे होए दा जीवन जिहड़ा है, जिहदे विचों कबुद्ध खत्म हो गई, वो अपने मन तो विकारां दी मैल ला के
ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਸੇਵਾ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਸ ਅਵਰੇ। ਹੁਣ ਬੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਪੰਚ ਵਿਆਦ ਤਿਆਗੇ ਕਬਰੇ, ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸਾਚੇ ਸੱਚ ਰੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਐਸਾ ਰਾਮ ਭਗਤ ਜਨ ਕੋਈ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਸੋਈ। ਐਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਦ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਬੱਦ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ, ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਖ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਦੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਉਦਮ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਚਿਤਵਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੰਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਖੋਟੀ ਮਤ ਕਬੁੱਧ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਸੋਝੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਹ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਿਖਾਰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਝਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੁੱਧ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਦੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੋਰ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਅਵਤਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਰ ਬਚਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਅਧੀਨਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਸੁਪਰ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਿਮਾਣੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤਨੋ ਮਨੋ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਟੇਕਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਪਟ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਰੋਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਸਾਰਾ ਰਾਤ ਮੱਥਾ ਤੋਂ ਵੀ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਲਵਾਨ ਡੰਡ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਗੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਥੋੜੀ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਦਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ ਹੈ।
शब्द के अगे मत्था टेकन का की भाव है। इसे वास्ते ही गुरु अमरदास महाराज ने सानू यह वचन लिखा, सतगुर नो सब को वेखदा, जिता जगत संसार, डिठा मुक्त ना होवे, जिचर शब्द ना करे विचार। भी सारे वेखते ने, सारे ही आउंदे ने, मत्था भी सारे टेकते हैं, भेटा भी सारे करी जाते हैं, दर्शन भी कहते हो गए, गुरु के दर्शन भी कर ले। सतगुर नूं सब को वेखदा, जिता जगत संसार, पर डिठा मुक्त ना होवे, जिचर शब्द ना करे विचार। देखण नाल नहीं बनता कुछ भी। कबुध मिटाउण दा ढंग शब्द दी विचार है। जब तक शब्द दी विचार जीवन का हिस्सा नहीं बनती, कबुध मिट नहीं सकती। गुरु साहब जी ने, गुरु रामदास महाराज ने धनासरी राग में एक वचन लिखा, कहते सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बाणी, गाव्या सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आग्या सत सत कर मानी। कबुध उहदी मिटदी है जिहने गुरु का हुक्म मान लिया। आउंदे सारे ही ने, गाउंदे भी ने। गल तां सारा हुक्म मनन दे उत्ते खड़ी है। हुण सवाल यह पैदा होया कि सचमुच असी कबुध खत्म कर लई, अज साडी हालत की है? थोड़ा जिहा विचार कर लीए। शब्द है एक अकाल पुरख दे पुजारी बनन दा सिद्धांत सानू साडी झोली विच पाउंदा है, पर की असी इस सिद्धांत मन लिया? असी तो सूरज ते चंद्रमा की पूजा पुन्निया मस्या ते संगरांद मना के जी अजे तक थके नहीं। कि शब्द की विचार असी मान ली? असी तो विशेष भी दीवान उस दिन अनाउंसमेंट करते हैं भी अज पवित्र दिहाड़ा है, एक निशानी के जी कबुध दी। जदों असी गुरु के हुक्म ही नहीं मनते, गुरु की विचार नाल जुड़ते ही नहीं, तो फिर असी कहिए साडे अंदरों कबुध दूर हो जाए। देखा देखी असी पाठ करन वेले दूजियां दी नकल मार मार के, जिन्हां दा साडे नाल लैणा देना कोई नहीं, असी कुंभ भी रखते हैं, नारियल भी रखते हैं, फिर कहने असी गुरु का शब्द पढ़ लिया, सुन लिया। जिहड़ा शब्द पढ़ रहे हैं उहदे विच तां इह लिखिया होया स्पष्ट भी इन्हां चीज़ां नाल सिख दा वास्ता कोई नहीं। ते की है कबुध? जद तक असी शाम नूं आरती भी पढ़ी, शब्द भी पढ़ी जाने, तो दीवे बाल के तख्तां दे उत्ते आरती भी करी जाने। दसो भला यह शब्द समझ लिया? हैरानी की गल यह है कि जिस शब्द की गल गुरु साहब सानू कबुध मिटाउण दी तरीका सीधा नूं दसदे, कि वह तरीका साडे ते लागू नहीं हुंदा। कि असी अपनी कबुध नहीं मिटाउणा चाहते, कि असी उही कर्मकांड करना चाहुंदे हां। असी अपनी आरती बना ली, टल खड़का के, सड़कियां खड़ा के, बत्तियां जगा के, दीवे जगा के, एक पासे गगन में थाल रब चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, दूजे पासे असी अपनियां बत्तियां जगा के आरती घुमा रहे हैं। कि यह गुरु शब्द की विचार है? कमाल की गल है। गुरु शब्द दृढ़ कराउंदा है, गुरबाणी नूं सहज नाल पढ़ना। आपां विचार कीती है परसों भी सहज विच बन के पढ़ के बाणी ही समझ के विचार करके जदों हिरदे का हिस्सा बन जाती, सोच का हिस्सा बन जाती है, उदों सिख प्रवान हो जाता है। असी पढ़िया हर का बिलोव ना बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तत ना जाई। किते गुरबाणी ने लिखिया भी आपां चिड़िया कटना है? गुरबाणी ने किते लिखिया सारे गुरु ग्रंथ साहिब च आपां वर्त रखना है? सारे गुरु ग्रंथ साहिब जी किते लिखिया भी किते उचेचे दिहाड़ियां ते इशनान करन जाना है? सारे गुरु ग्रंथ साहिब जी किते लिखिया शनिचरवार छोलियां दा प्रसाद बना के लियाउणा है? किते सारे गुरु ग्रंथ साहिब च ये गल्लां लिखियां गईयां भी चंगे ते माड़े दिनां दी विचार करके मुहूर्त कढाउणे ने? क्यों सारा कुछ? बुद्ध भैड़ी बुद्ध है। असी गुरु शब्द तो विचार नहीं लई, विचार धारण नहीं की, पढ़ा है। तो कल असी विचार की सी, पढ़ना तो गल बनती नहीं। क्या पढ़ी है, क्या गुणी है, क्या वेद पुराना सुनिए,
पढ़े सुने क्या हुई, जो सहज न मिले सोई। हर का नाम ना जब सगवारा, क्या सोचै बारंबारा। गुरु तो यही गल समझाते ने बाणी अंदर। भगत जी कबीर जी का कितना प्यारा बचन है, कहते की पढ़ना पढ़ के तो की करना विचार के तो की करना गल्लां करके, की करना धार्मिक पुस्तकों के ग्रंथां नूं पढ़ के, जे तेरा तेरा उहदे नाल विचार नाल जुड़िया ही नहीं मन। क्या पढ़िए क्या गुणिए, क्या वेद पुराना सुनिए। पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिलियो सोई। हर का नाम ना जप सगवारा, क्या सोचै बारंबारा। अंधियारे दीपक चाहिए, एक बस्त अगोचर लईए। बस्त अगोचर पाई, घट दीपक रहा समाई। ते जदों कहंदे ये गल हो गई, फिर के कहो कबीर अब जानिया। जब जानिया तो मन मानिया, मन माने लोक ना भतीजे, ना भतीजे तो क्या कीजे। जान दो कहते जिसे जाते नहीं लोग कुछ होंगे ना सही। लोगों ने तो कही जाना चल आप वर्त रख लीए, लोगों ने तो कही जाना चल आप संगरांद मनाइए। कहते तां की मैं नहीं मनता इन्हां दीयां गल्लां। जदों मन उहदे नाल भतीज गया तो कबुद्ध खत्म हो गई, फिर गुरु की गल मननी है, फिर लोगों दीयां गल्लां नहीं। जद तक कबुद्ध है उन्नी देर तक असी ये सारा कुछ कर रहे हाँ। तो गुरु नानक साहब कहते सिद्धो कबुद्ध मिटदी है गुरु शब्द के विचार नाल। होर कोई टिकाणा होर कोई ढंग नहीं है जिथे ये कबुद्ध जिहड़ी है ये मिट जाए। सतगुर भेटा मोख द्वार, कहते जो सतगुर नाल मिलाप हो जाए ते विकारों तो मुक्ति का रस्ता भी मिल जाता। गल तो सतगुर का मिलाप, सतगुर भेटे का होंदा मिलाप, सतगुर के नाल मिलना, सतगुर के हुक्म मनना। देखो माया काम क्रोध लोभ मोह हंकार ये इंसान ते परमात्मा के विचकार एक कंध हैं। जब तक ये विकारां की कंध टुटदी नहीं उदों तक साडा मिलाप नहीं हुंदा। शब्द दी विचार सानू उस नींद विचों जगाउंदा है जिहड़ी नींद विच असीं सुते हुए हाँ, और वो काम करन दी प्रेरणा करदा है जिहड़े कामां नाल असीं हुक्मी बंदा बनना है। शब्द की सिखाउंदा है, हुक्म की सिखाउंदा है। जदों असीं हुक्मी बंदा बन जांदे आ, सतगुर दी शरण विच पै जांदे हां, तां फिर ये बंधन टुट जांदे हन। क्योंकि गुरमुख मुक्तो बंध ना पाए, गुरमुख मुक्तो बंध ना पाए। गुरु की शरण पैन वाला बंधना नूं तोड़ सुटदा है, बंधन च पैंदा ही नहीं। शब्द विचार छूटे हर नाए, और शब्द दी विचार करके उस नाम दे नाल जुड़ के ये फिर वो मुक्ति का द्वारा लभ लैंदा है। गुरमुख गुरु की शरण पै के गुरु अनुसारी होके गुरु अनुसार अपनी जीवन जी के जदों मनुख गुरु अनुसारी हुंदा है उदों इहदे जीवन की शैली विच आनंद आ जाता है और गुरु इहदे बंधनां नूं तोड़ दिंदा है। गुरु ही है जिहड़ा बंधन तोड़ दिंदा है। दुरमत अगन जगत पर जारै, सो उभरे गुर शब्द विचारे। ये बचन भी गुरु नानक साहब का गौड़ी राग विच है। कबुद्ध मिटदी है जदों सतगुर की शरण विच पै जाइए, बंधन टुटदे हन जदों सतगुर की शब्द विच पै जाइए, सतगुर की शरण विच पै जाइए। क्यों कि जेड़ा मनुख गुरु की शरण विच पै जांदा है, जेड़ी भैड़ी बुद्धि की अग इनू अपने पहला साड़ रही सी, वो मनुख गुरु शब्द की विचार नाल सतगुर की शरण पैर नाल हुक्मी बंदा बन नाल उहदे चों बच जाता है। दुरमत अगन जगत पर जारे, दुरमत की अग संसार नूं सड़दी है, पर सो उभरे गुर शब्द विचारे, वो बच जाता है जिहड़ा गुरु शब्द के विचार में जुड़ जाता है। जिहड़ा मनुख गुरु का शब्द विचारदा है
हौमे भी दूर होंदी है, ਉਹਦੇ अंदरों अपनी निज मत भी निकल जाती है और पंजे काम ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਬੂ भी बन जाता है। हौमे निवरे गुर शब्द विचारे, ये भी गुरु नानक साहब का बचन गौड़ी राग विच है। हौमे निवरे गुर शब्द विचारे, चंचल मत त्यागे पंच संघारे। चंचल मत का त्याग हो जाता है, क्योंकि सतगुर भेटा मुख द्वार है। गुरु की शरण विच पवे तो फिर इनू वो बंधना की खलासी का रस्ता मिल जाता है। तो सतगुरु जी कहते बई देखो, ये जीवन सिद्धो गल बड़ी स्पष्ट समझण वाली है। सतगुरु की शरण पैण तो बिना जीवन का मकसद पूरा हो नहीं सकता। और गुरु सानू शब्द की विचार नाल जोड़ता है, तो गुरु शब्द की विचार साडी कुबुद्ध नूं खत्म करती है। और जदों गुरु मिल पैंदा, गुरु सारी हो जाता है, तो भैड़ी मत तो छुट्टण का रस्ता भी सिख नूं लभ जाता है। उन्नी देर नहीं लभदा जिन्नी देर तक गुरु की शरण बह के गुरु अनुसारी नहीं हुंदा। सतगुर भेटै मोख द्वार, तत न चीनै मनमुख जल जाए। तत तत अर्थ है असलीयत, सच। पर जिहड़ा मनुख मन दे पिछे तुरदा है, मनमुख कौन है? मन दे पिछे तुरन वाला, जो जिहदा मूँह अपने मन वाले पासे है, जो मन कहता है वो गल करनी है, उन्हें मनमुख कहते हैं। वो तत्त असलीयत नूं नहीं समझदा। मन की मत करके ही मनुख असलीयत नूं नहीं समझदा, सच समझ नहीं आउंदा। ते कहते ने फिर हुंदा की है? मनमुख जल जाए, ते कहते ने ये मनुख फिर विकारां विच ही सड़दा रहिंदा है। कित्थे सड़ना जी? विकारां विच ही। तत बुझदा नहीं ते मनुख सड़दा कित्थे? विकारां दे विच। जदों विकारां दे विच सड़दा रहिंदा है, परमेश्वर तो दूरी बनी रहिंदी है। और जिवें जिवें परमेश्वर तो दूरी बनी रहिंदी है, तिवें तिवें ये मनुख अपने आप नूं हंकार दीआं तीसियां ते चढ़िया जाता है। मनमुख परमेश्वर के नाम विच नहीं जुड़ता, और ना जुड़न करके जिंदगी उहदी दुखां नाल भरी हुई हुंदी है। अंदरों भी सड़िया होया, बाहरों भी सड़िया होया है। अंदर उहदे अज्ञानता दा हनेरा है, और जीवन की कोई सोझी उहनूं नहीं आउंदी, क्योंकि वो मनमुख अपनी मन पिछे तुर रहा है। ना ही उन्हें कदी गुरु शब्द नाल प्रीत पाई, ना ही उन्हें कुछ इकट्ठा किया। भुखे का भुखा ही अध्यात्मक तौर पर भुखे का भुखा ही रहिंदा है। दुनिया के सारे पदार्थ इकट्ठे करके भी अंदरों दी भुख नहीं मिटती, अग होर वधदी जाती है। जिवें जिवें नाम का खजाना विसारदा दूजिਆਂ नाल जुड़दा है, तिवें तिवें इहदे अंदर ये अग दा होर वाधा हुंदा जांदा है। मनमुख हर नाम ना सेविया, दुख लगा बहुता आए। मनमुख की जिंदगी किहो जी है? अंतर अज्ञान अंधेर है, शुद्ध न काई पाए। कोई समझ नहीं, कुछ नहीं, हनेरा रास्ता ही नहीं पता। मन हठ शहद ना बीजियो, भुखा के अगे खाए। की खाएगा के? नाम निधान भी सारिया, दूजे लगा जाए। मनमुख की जिंदगी है जलिया होया सड़िया होया नाम का खजाना विसार के। नानक गुरमुख मिले वडियाइयां, जे आपे मेल मिलाए। गुरु अमरदास कहते गुरमुख की शरण पै के वडियाई मिलती, कबुद्ध मिटती है। इस तरह कबुद्ध नहीं मिटती।
जिस ढंग नाल कुबद मिटाउणी चाहुंदे हो, दुनिया मिटानी चाहती है। देखो, गुरमुख ते जिंदगी का ते मनमुख की जिंदगी का फर्क है। सतगुरु जी ने पहला गुरु की शरण पैन की गल की, गुरु अंसारी होने की गल की, गुरु वाले बनने की गल की, गुरु मिलाप की गल की। जिहड़ा हो जाता वह सहजे जागे सहजे सोवै, गुरमुख अंदर उस्तत होवे। वो सहजे मतलब उसकी जिंदगी तो बड़ी सहजदी है, दिन रात अंदर वाहिगुरू की याद चलती है। पर मनमुख भरमै सहसा होवै। मनमुख का जिक्र किया इको शब्द विच ही, जिहड़ा मनमुख है भटकना नहीं मिटा सकता, ਉਹਦੇ अंदर सहसा बनया रहिंदा, चिंता बनी रहिंदी है। फिर कहते अंतर चिंता नींद ना सोवै। अंदर तो चिंता की अग है, मनमुख का सुभाव ही इहो जिहा है, जिंदगी इहो जिही है। मन की मत पिछे चलण वाला मनुख कदी भी गुरु दे नाल अपनी सांझ नहीं बना सकता, क्योंकि ਉਹਦੇ अंदर कबुध है। ਉਹਦੇ शब्द की विचार नूं अपना जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया। ये तो ज्ञानी जागे समय संभाए की गल है, नानक नाम रत्या बल जाओ की गल है, जिहड़ी गुरु अमरदास जी कहते। मैं तो कहते उन्हां तो कुर्बान है जिहड़े तेरे नाम विच रंगे हुए ने। मनमुख जन्म भया है बिरथा। मनुख का जीवन ही विकार है, बिरथा जीवन है, बिरथा है। आवत जात लजाई, काम क्रोध डूबे अभिमानी, होमे विच जल जाई। मनमुख सड़दा। तिन सुध ना बुध भई मत मध्यम, तिन सुध ना बुध भई मद मत्तम, लोभ लहर दुख पाई, गुर विहूण महा दुख पाया, जम पकड़े बिल लाई। मनमुख की जिंदगी इहो जी है जिहड़ी गुरु पातशाह जी ने सानू समझा दिता। मनमुख जीवन दे विच कदी भी सुख नहीं पा सकता, क्योंकि उहदे जीवन दे विच शब्द विचार की कोई थां नहीं। इहो गल गुरु साहब जी सानू समझाउंदे ने भी जे शब्द विचार नहीं है फिर असी गुरु दे नाल अपनी प्रीत नहीं बना सकते। जीवन दे सच देखो, जिहड़ा मनमुख है वो कदी भी गुरु के उपदेश को समझने की कोशिश भी नहीं करता। मन के पिछे लग्या होया वो अपना जीवन भी अजाई गवाउंदा है, प्रभु के मिलाप तो सखड़ा भी रहिंदा है, और उन्होंने मौत का डर भी हमेशा सताई रखता है। जन्म मरण के गेड़ विच पिया रहिंदा है, और इस जीवन विच काम क्रोध लोभ मोह हंकार जिहड़ा है अंदर के जीवन को साड़ के सुआह कर दिंदा है। मनमुख गुरु साहब जी ने इन्हां दा जिक्र किया, कहते नाम ना चेते शब्द ना विचारें, ये मनमुख का आचार। जिंदगी किहो जी है, नाम ना चेते, नाम याद ही नहीं करते, और कदी शब्द की विचार भी नहीं करते। मनमुख का आचार इहो जिहा ही है। तो गुरु साहब सच्चे पातशाह कहने लगे, सिद्धू देखो जिहड़ा तत्त नहीं चींदा, असलीयत नूं समझदा नहीं, मन दे पिछे लग्या होया है, वो मनुख हमेशा ही विकारां विच सड़दिआं अपनी जिंदगी बतीत करदा है। वो कबुध नूं खत्म नहीं कर सकता। कबुध हटाउण दा टिकाणा केवल गुरु शब्द दी विचार है, वो भी अंदर वसा के। दुरमत विछड़ चोटा खाए, कहते चोटा खांदा परमेश्वर तो विछड़ के, कबुध के कारण प्रभु तो विछड़िया होया है और चोटा खांदा। बाबा फरीद जी ने एक बड़ा कमाल का श्लोक लिखिया, कहते फरीद जी कहते कभी मंदिरां दे द्वारियां ते जाके वेखिया, उत्थे एक घड़ियाल जिहा टंगिया हुंदा, टल जिहनूं असीं कह दिंदे आ, वो टल जिहा टंगिया हुंदा उत्थे। दसो भी टल का की कसूर है, जेड़ा आउंदा उहनूं ठक देनी उहदे सੱਟ मारदा। टल का की कसूर सी, उहने किहड़ा गुनाह कर लिया। बड़ी कमाल की उदाहरण दित्तियां, कहंदे दर दरवाजे जाए के
क्यों डिठो कड़ियाल, वो निर्दोषा मारिया हम दोषां दा क्या हाल। वो तो निर्दोष को टकाई जाता, असीं तो दोषी हाँ प्रभु के नाम नूं विसारन दे, असीं तो गुनाहगार हाँ। कहते वो निर्दोषा ही मारी जाता है, ते असीं तो दोषी किद्दां बचांगे, साडा हाल की होएगा। सट्टा खांदा ना। कदी शंख वेख्या मंदिर द्वारियां दे विच जदी आवाज आउंदी है, कबीर जी कहंदे कदी शंख नूं देखिया, जदों वजदा तो बड़ी कुरख्त जी आवाज कढदा है शंख की आवाज। कहंदे जदों उहनूं पुछो ना भी तेरी इस आवाज विच कुरख्तपन क्यों, रुखापन क्यों, कहंदा असल विच मेरा मूल ये नहीं सी, मेरा मूल सी सागर जिथों विछड़ गया, वो विछोड़े का कारण मेरी ये आवाज सुर भी जिहड़ी कुरख्त बन गई है। मनमुख का जीवन इहो जिहा ही है। गुरु पातशाह कहते दुरमत विछड़ चोटा खाए, वो तो फिर चोटा खांदा है, सारी जिंदगी प्रभु तो विछड़ के दुखी हुंदा है। हुण तत्त की गल कह लगे सिद्धो देखो, माने हुक्म सबे गुण ज्ञान, नानक दरगाह पावे मान। माने हुक्म, जिहड़ा हुक्म मनदा है, हुक्मी बंदा बन जाता है। ਉਹ गुरु के हुक्म में चल के सुख पाउंदा है। गुरु के हुक्म में ही उसकी जिंदगी है, ਉਹਦਾ ਸੌਣਾ, ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੁਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਬਿਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਕਮੀ ਬਣਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। गुरमुख हुक्म मन्ने शह केरा, हुक्मे ही सुख पाए। श्लोक 12 ते वधीक विच गुरु रामदास महाराज का श्लोक आउंदा है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन 1421 दे उत्ते कहंदे ने, गुरमुख हुक्म मन्ने शह केरा, हुक्मे ही सुख पाए। हुक्मो सेवे हुक्म आराधे, हुक्मे समय समाए। हुक्म वर्त नेम सत संजम, मन चिंदिया फल पाए। सदा सुहागन जे हुक्मै बूझे, सतगुर सेवे लिव लाए। नानक कृपा करे जिन ऊपर, तिना हुक्म ले मिलाए। गुरु रामदास महाराज ने कहते अपने हुक्म अंदर हुक्म रजाई बंदा बना के अपने नाल मिला लेंदा है। केड़ा जेड़ा हुक्म मन के सारे गुणां नूं धारण कर लेंदा है, जिहड़े गुण आपां इस शब्द गुरु रामदास जी ने इस श्लोक में पढ़े। हुक्मे सेवना, हुक्मे आराधना, हुक्मे सोना, हुक्मे जागना, हुक्म विच संसार विच वरतना, हुक्म विच अपनी जिंदगी दे संजम विच रहना, सारी गल सतगुरु ने समझा दी। तां ही तक क्या हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, इहो सी ना हुक्म रजाई चलने की गल। तां ही तक कही सानू हुक्म रजाई चलना की है, इहो ही है ना। अपनी सोच उस संसारी बना लै, जिहड़ी गुरु की सोच है उहदे वर्गे अपनी सोच पैदा, इहो हुक्म चलना है। जो गुरु कहंदा वो कारक मैं हुक्म चलना है। हुक्म ही तो मन्निया सी भाई दया राम ते उन्हां दे 4 साथियां ने। दशमेश की चमकदी हुई शमशीर दे अपनियां गर्दनां झुका दित्तियां सन, ते इह आख्या सी महाराज असीं तां हुक्म रजाई चलण दी जाच सिख रहे हां, जाच सिख रहे असीं इस भेट करके। कमाल दी गुरु पातशाह जी ने जीवन दियां गाथां भी कमाल दियां हन। कहते ने गुर किरपा ते हुक्म पछाणे, जुगा जुगंतर की बिद जाने। नानक नाम जपो तर तारी, सच तारे तार नहारे हे। गुरु नानक साहब का बचन मारू राग दा है भी गुरु की किरपा नाल इंसान जदों हुक्मी बंदा बन जाता है, उसदी जीवन च सफलता आ जाती है। माने हुक्म सबे गुण ज्ञान, ये सारे गुण उसके अंदर आ जाते हैं। फिर सतगुरु जी कहते नानक दरगाह पावे मान, प्रभु की हजूरी में भी उसनूं आदर मिलता है।
लोक सुखी परलोक सुहेली, इहो कुछ है। इत्थे हुक्मी बंदा बने तो फिर अगे जाके गल बने, जे इत्थे हुक्मी बंदा नहीं बनया तो गल बननी नहीं। तो अज की इस पौड़ी दे विच गुरु पातशाह जी ने जो उत्तर दिता सिद्धा दे सवालों का, कहते गुरु की बाणी पढ़न नाल, हुक्म मनन नाल खोटी बुद्ध कुबुद्ध का नाश होंदा है। गुरु शब्द की विचार नाल कुबुद्ध मिटदी है, खोटी बुद्ध मिटदी है। जो अंतरात्मे झात अपने मारीए तो सानू पता लग जाता है कि मन की मत पिछे चल के साडे विचार, साडा सोच जिहड़ी आ खिंडी पुंडी जी हुई है, इधर उधर तुरी फिरदी है, शब्द ते एकाग्र नहीं हुई। जे असीं इह गल नूं अपने इधर देखिए, मन दे आखे लग के असीं कई प्रकार के गुनाह ते पाप करते हैं। माड़े फुरने साडे अंदर फुरदे ने, मनमुख की जिंदगी इहो जिही है। जो फुरना मन विचों लगता है निकलता है, बुद्धि उसनूं फिर सेध दिंदी, क्योंकि कबुद्ध है। इस करके वो बुद्धि जिहड़ी मलीन बुद्धि है, कबुद्ध ही है, वो कभी भी चंगे पासे फिर जान नहीं दिंदी, जी भटकदा है। तो गुरु नानक साहब जी ने कहा भी इनू बुद्धि नूं स्वच्छ करन दा इक्को ही ढंग है, भरिया मत पापां कै संग, वो धुप है नामै कै रंग। मन नीवा, मत उच्ची रखनी, गुरु चरना च अरदास करनी, एक साधन है साडा कुबुद्ध नूं मिटाउण दा। निबेड़ा हुक्म मनन ते होना है, भावें असीं लोकां नूं जो मर्जी दिखा लईए। माने हुक्म सभे गुण ज्ञान, सब तो वड्डा साडा कर्म यह है भी जे असीं गुरु दे हुक्म विच तुर पईए। हुक्म मन्निया होवे प्रवान तां खसमे का महल पाए सी, असीं आसा की वार दे विच पढ़दे हां, हुक्म मन्निया होवे प्रवान। सो गंदे भांडे नूं इस नूं साफ करन दी लोड़ है। गंदे भांडे विच अमृत पाइए तो वह मैला हो जाता है, स्वच्छ पानी भी गंदे भांडे विच गंदा हो जाता है। तो इहनूं साफ करने की लोड़ है। जीवन चों सुगंधी ते हुलारे उदों आउंदे ने जदों असीं नाम अमृत नूं इस विचों भांडे नूं साफ करके उहदे विच नाम अमृत नूं टिका दिंदे आ। और नाम ते नामी दे मिलाप वाली अवस्था का मुढ़ उदों वधदा है जदों असीं मन की मत त्याग के गुरु अनुसारी बन जाते हैं, तो साडा विकारां तो छुटकारा हो जाता है। निर्मल हिरदे विच ही प्रभु की बंदगी टिकदी है। जे कुबुद्ध है तो फिर प्रभु की बंदगी इस हिरदे विच नहीं टिक सकती। तो कुबुद्ध गुरु शब्द नाल मिटनी है। सतगुरु जी रहमत करन, गुरु शब्द नूं समझन ते जीवन विच सानूं पूरी तरह ढालण की जुगती आ जाए, साडा भी लोक सुखी परलोक सहेला हो जाए। इन्हें वचन प्रवान करने जी। भुल चुक दी खिमा, प्यार सत्ता ते बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।